बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नमाज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हमने नमाज किस तरह पढ़नी है, क्योंकि मुसलमानों की अज़ीम इबादत नमाज है। तो जो चीज़ जितनी अज़ीम हो उसी लिहाज से उसको सीखना चाहिए, उसी लिहाज से उसको अदा करना चाहिए। तो नमाज में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो फ़राइज़ का दर्जा रखती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वाजिबात का दर्जा रखती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो सुनन और मुस्तहब्बात का दर्जा रखती हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ जो है थोड़े थोड़े टॉपिक को लिया जाएगा। एक दिन फ़राइज़ पर गुफ्तगू करेंगे, फिर हम जो है वाजिबात पर, सुनन पर, मुस्तहब्बात पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम इंशाअल्लाह फ़राइज़ पर गुफ्तगू करते हैं कि नमाज के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके बगैर हमारी नमाज नहीं होती, कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी हमारी रह जाए, एक चीज़ भी छूट जाए तो हमारी नमाज ही अदा ना होगी। नमाज में 7 इसकी शराइतें हैं और 7 अरकान या फ़राइज़ समझ लें। नमाज के लिए 7 शराइतें हैं और 7 ही अरकाने नमाज या फ़राइज़ नमाज। नमाज में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जिस जगह हमने नमाज पढ़नी है उस जगह का पाक होना, उस जगह का साफ़ होना, पाक साफ़ होना जो है ज़रूरी है। उसका पाक होना, जगह का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2 पर जो चीज़ है वो ये है कि हमारे बदन का पाक होना ज़रूरी है। हमारे बदन पर कोई नजासत, कोई गंदगी, कोई ऐसी वैसी चीज़ ना लगी हो कि जिसकी वजह से हमारी पाकी में जो है खलल आए। इसी तरह तीसरी चीज़ ये है कि हमारे कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। जिस तरह जगह का, बदन का पाक होना ज़रूरी है, साथ जो है कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। अब ये 3 चीज़ें जो हैं जिनका ताल्लुक़ तहारत से है, तहारत जो है हमारी ज़रूरी है और तहारत के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। इनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो जगह का पाक होना, नंबर 2 पर बदन का पाक होना, नंबर 3 पर कपड़ों का पाक होना। ये 3 चीज़ें हमारे लिए तहारत का दर्जा रखती हैं। चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि हमारी सतर का ढंपा हुआ होना, सतर का छुपाना, ये भी नमाज के लिए ज़रूरी है। अब मर्द और औरत की सतर क्या है? मर्द की सतर नाफ से लेके घुटने तक जो है ये सतर का हिस्सा है। इस पर कपड़ा होना नमाज के लिए ज़रूरी है। नमाज पढ़ने से पहले इस इतने हिस्से को हमने ढांपना है, इतने हिस्से पर हमने कपड़ा ज़रूरी डालना है। इसी तरह औरत की सतर क्या है? औरत का पूरा बदन जो है उसकी सतर है, सवाए उसकी 2 हथेलियों के, 2 पाँव के, और ये जो उसका चेहरा है ये इसका जो है सतर नहीं है। इसके माँ सिवा पूरा का पूरा जिस्म औरत का सतर है। बाकी ये ना कहें कि औरत के जो हथेलियाँ और चेहरा जो है ये पर्दे में दाखिल नहीं है, बल्कि पर्दे के अंदर जो है औरत का पूरा जिस्म ही पर्दा है। उसके बालों से लेके उसके पाँव के नाखून तक सारा का सारा बदन, सारा का सारा जिस्म जो है सतर पर्दे के अंदर दाखिल है। बाकी जो औरत की सतर है नमाज के लिए ज़रूरी है कि उसकी सारा का सारा बदन ढका हुआ हो, सवाए हथेलियों के, चेहरे के और पाँव के। ये चीज़ें अगर नंगी होंगी तो तब भी उसकी नमाज जो हो दुरुस्त हो जाएगी। ये होगी हमारी 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ ये है वक़्त का होना। अगर हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर का वक़्त ही होगा तब हम नमाज़ पढ़ेंगे। असर के वक़्त में हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज़ हमारी क़ज़ा होगी, अदा ना होगी। अदा नमाज के लिए ज़रूरी है कि उस नमाज का वक़्त, उस नमाज का टाइम जो है वो हो जाए, तब हमने उस नमाज को अदा करना है। ये भी जो है उसके लिए शराइत में से एक शर्त है कि वक़्त का होना जो है। छठी चीज़ ये है इंसान किबले रुख होकर नमाज पढ़े। किबले से फिर कर नमाज पढ़ना ये उसकी नमाज दुरुस्त ना होगी। हम जो जब भी नमाज पढ़ेंगे हमारा रुख किबले की तरफ होगा। आखिरी चीज़, 7वीं चीज़ जो शराइत में से है वो ये है कि नीयत का करना। नीयत नाम है दिल के इरादे का। जब हम कोई काम करते हैं इससे पहले हमारे जहन में, हमारे दिल में एक ख्याल पैदा होता है, वही जो है हमारी नीयत है।
हमने नमाज के लिए जाना है, हम जब उठ रहे हैं हमारे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हमने नमाज की तरफ जाना है, तो ये हमारी नमाज की चूँकि नीयत हो गई। अब अगर कोई बंदा ज़ुबानी नीयत ना भी करे तब भी दुरुस्त है। इसी तरह हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा जाना जो है ये भी, इंसान बेमकसद कहीं नहीं जाता, किसी मकसद के लिए जाता है, तो नमाज के लिए जा रहा है तो इसकी नीयत होगी। इसी तरह जब वो वज़ू करता है, वज़ू करने के वक़्त भी उसकी नीयत होगी ऑटोमेटिक कि उसने नमाज के लिए वज़ू कर रहा है या कुरान के लिए वज़ू कर रहा है, किसके लिए वज़ू कर रहा है। जब उसने सोचा कि मैं नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूँ तो उसकी नमाज की ये नीयत हो गई। आखिरी बात यह है कि अगर कोई बंदा ज़ुबान से नीयत करता है तो भी उसके लिए इजाज़त है, तो भी जो है उसके लिए दुरुस्त है वो ज़ुबान से भी नीयत कर ले। ये ज़ुबान से नीयत करना अच्छा है कि उसने अपने इरादे को ज़ाहिर कर लिया कि मैं जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। बाकी जो हमने 2.5-3 गज़ की नीयत एक याद कर रखी है कि हमने इस इमाम के पीछे पढ़नी है, मुँह भी किबला की तरफ हो, नमाज भी ज़ोहर का हो, टाइम भी हो, 4 रकत भी हो, ये चीज़ें कहना ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों के कहे बगैर अगर बंदा इमाम के पीछे खड़ा होकर कहता है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो ये उसकी नीयत अगर इतनी भी कर लेता है तो ठीक है। बाकी अगर ज़ुबानी नहीं भी कहता तब भी उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज जो है दुरुस्त हो जाएगी। ये 7 चीज़ें जो है शराइत नमाज में से हैं। इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप जो है अपने नीचे वाले हिस्से से शुरू कर लें, यानी जहाँ पर हमने खड़ा होना है, जिस जगह नमाज पढ़नी है, वहाँ से अगर आदमी ऊपर को आना शुरू हो जाए तो ये चीज़ें आसानी से आदमी को याद हो सकती हैं। हमने जिस जगह खड़ा होना है, नमाजी जब खड़ा होता है पहली चीज़ ये है कि जगह का पाक होना, वो उसके लिए है। दूसरी चीज़ इसी तरह उसके बदन का, क्योंकि ज़मीन के बाद ऊपर उसका बदन है तो बदन का पाक होना, उससे ऊपर उसके कपड़े हैं, कपड़ों का पाक होना, इससे ऊपर उसकी सतर है तो सतर का पाक होना जो है ज़रूरी है। और उसके ऊपर जो है यही आ जाता है कि आदमी किबला रुख हो जाए, किबला रुख होना और टाइम का होना, वक़्त का होना, ये उसके लिए है। और इसके साथ जो है नियत का करना, ये सारी चीज़ें जो है शराइत नमाज में से है। इनको हर आदमी करता है लेकिन उसको पता नहीं होता। ये चीज़ें इंसान की नमाज के लिए बुनियादी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को पूरा करने के बाद इंसान नमाज की तरफ आता है, तो ये चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें याद करना चाहिए। आगे हम शुरू करते हैं फ़राइज़ नमाज को, कि नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर नमाज के अंदर वो चीज़ें हमारी रह जाएं तो हमारी नमाज का क्या हुक्म है। फ़राइज़ में से कोई भी फ़र्ज़ छूट जाए, कोई भी फ़र्ज़ रह जाए तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी, हमारी नमाज वाजिबुल अयादा होगी, हमें नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नमाज में सबसे पहला फ़र्ज़ या रुकन, नमाज के जो चीज़ें हैं इनको फ़राइज़ नमाज भी कहते हैं और अरकान नमाज भी कहते हैं। इनमें से जो भी जहाँ पर नाम होगा, दोनों में से कोई एक नाम होगा, या फ़राइज़ नमाज या अरकान नमाज। फ़राइज़ नमाज में से पहली चीज़ ये है कि तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा कहते हैं अपने ऊपर सारी चीज़ों को हराम करना, मतलब कि हमने नमाज से पहले हम चल भी सकते थे, हम बोल भी सकते थे, हम खा भी सकते थे, हम पी भी सकते थे, हम हर काम कर सकते थे, लेकिन जब हमने अल्लाहु अकबर की सदा लगाई, तकबीर तहरीमा कही, इसके बाद हमारे लिए सारी की सारी चीज़ें अब इस्तेमाल करना जो है दुरुस्त ना होगी। हमने खाना भी ख़त्म, पीना भी ख़त्म, ये सारी की सारी चीज़ें फ़िल वक़्त फ़िलहाल हमारे ऊपर जो है मना हो गई, तो इसलिए इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। पहला फ़र्ज़ जो है तकबीर तहरीमा कहना जो है ज़रूरी है। नंबर 2 पर क़याम करना। क़याम जो है नमाज के लिए ज़रूरी है। क़याम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हुक्म किया, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और जो है क़याम नमाज के लिए ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई बंदा ऐसा मरीज़ है कि वो उठने की ताकत नहीं रखता, उठने की उसमें गुंजाइश नहीं है, या कोई मर्ज़ है, तो वो बंदा अगर बैठ के पढ़ेगा उसका बैठने से भी नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि शरीयत ने नमाज में किसी तरह से भी गुंजाइश नहीं दी। अगर इंसान खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ कर पढ़े, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े, अगर लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारों के साथ नमाज पढ़े, अलगर्ज़ उसने नमाज नहीं छोड़नी।
तंदुरुस्त आदमी के लिए, जो बंदा जो है सही सालम है, उसके लिए क़याम करना ज़रूरी है कि वो जो है क़याम करे। नंबर 3 पर जो तीसरा फ़र्ज़ है वो क़िराअत करना, वो उसके लिए ज़रूरी है। क़िराअत अगर कोई बंदा नहीं करेगा, क़िराअत नहीं करेगा, तो क़िराअत के बगैर भी उसकी नमाज जो है दुरुस्त ना होगी। नमाज के लिए क़िराअत करना, क़िराअत करना ये फ़र्ज़ और जो है अरकान में से एक रुकन का दर्जा रखता है। आगे चौथे नंबर पर यह है हमने रुकू करना। रुकू जो है ये भी फ़र्ज़ है। अगर किसी का रुकू रह जाए तो उसकी नमाज ना होगी। अगर एक आदमी जो है किसी वक़्त आता है, इमाम जो है रुकू में है और आदमी के पहुँचने तक इमाम रुकू से सर उठा लेता है, अब अगर आदमी रुकू में जाता है, इमाम ऊपर आ जाता है, उसकी नमाज नहीं हो, उसकी वो रकत नहीं होगी, उसको ये रकत जो है दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर इमाम रुकू में है तो रुकू की हालत में अगर बंदा मिल जाता है तो उसकी ये नमाज जो है इमाम के साथ दुरुस्त होगी, उसकी ये रकत पूरी हो जाएगी। रुकू करना भी फ़र्ज़ है। इसी तरह आगे जो है वो 2 सजदे करना, 5वें नंबर पर चीज़ 2 सजदे करना। दोनों सजदे करना फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से कोई एक सजदा भी रह गया तो आपकी नमाज वाजिबुल इयादा है, आपको नमाज दोबारा लुटानी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई सजदा रह जाएगा तो नमाज आपको दोबारा लुटानी पड़ेगी। और छठे नंबर पर जो चीज़ है वो कायदा अखीरा। अगर 2 रकत वाली नमाज है उसका जो कायदा है वही अखीरा कायदा होगा। अत्तहियात की बक़दर कायदा अखीरा में बैठना ये इंसान के लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। और आखिरी चीज़ ये है खुरूज बिसुन्निही, यानी नमाज से कैसे नमाज से कैसे जो है निकलना है, नमाज कैसे ख़त्म करनी है, ये चीज़ भी फ़र्ज़ है। नमाज में सलाम फेर कर नमाज से बाहर निकलना ये चीज़ भी जो है फ़र्ज़ है। इन जो है फ़राइज़ में से ये 7 और 7 14 चीज़ें बनी। इन 14 चीज़ों में से अगर हमारी कोई एक चीज़ भी रह जाती है तो हमारी नमाज दुरुस्त ना होगी, हमारी नमाज वाजिबुल इयादा होगी। हमें जो है इन चीज़ों पर खूब नज़र रखनी चाहिए कि इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी ना हो कि जो हमारी रह जाए। बाकी बात यह है कि अगर ये चीज़ें रह जाएँ, ये जो है 14 चीज़ें, इनके बाद अगर कोई कहे कि मैं सजदा सहव कर लूँ और मेरी नमाज हो जाए, फ़र्ज़ के छूटने के बाद सजदा सहव की गुंजाइश नहीं है। फ़र्ज़ अगर छूट जाएगा तो आदमी को नमाज दोबारा लुटानी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में नमाज की तालीमात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।